हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो थोड़ा पॉलिटिकली हो सकता है, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि इस बारे में टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हमारे देश की जो सिचुएशन है उस हिसाब से कैसा है, एज अ ह्यूमन दिल से हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पे अनशन हो रहा है सोनम वांगचुक सर का और सीजीपी का। तो उनका कहना सिंपल से यही है कि प्रधानमंत्री से आग्रह है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे उनकी यही मांग है कि उनका इस्तीफ़ा चाहिए। और उसकी वजह क्या है कि उनके कार्यकाल में उनके रहते हुए पेपर लीक्स हुए नीट के। तो उनका जो कहना है, तो उस पे मेरी भी ये राय है कि जैसे कि उनके कार्यकाल में रह के एज आ संस्थापक उसके उनके अंडर में रह के ये चीज़ अगर से गलत हुई है, तो एज आ गुड ह्यूमन बीइंग उनको खुद से ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए लोगों को कि आप इस्तीफ़ा दो, क्योंकि आप खुद से एक्सेप्ट करो ना कि मेरे इसमें रहते हुए मेरे अंडर में इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है। 22 लाख स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें सबका लॉस हुआ है। क्या है कि मैं भी अपने टाइम पे कॉलेज पढ़ता था, स्कूल पढ़ता था, तो मुझे पता है हम लोग 10वीं 12वीं के पेपर में रात रात भर पढ़ते थे। तो ये नीट बोले तो एक डॉक्टर लाइन का पेपर होता है, तो उसमें तो लोग बहुत क्रिटिकल, बहुत हार्ड वर्क वाला पेपर है। तो ये कैसा है, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। और मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये एक मंत्री है हमारे, तो ये इनके इस्तीफ़ा देने से या कुछ करने से तो आपको लगता है कि ये भूखे मर जाएंगे, या इनको इनका मतलब खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, या जो कुछ भी हो। ये इतने बड़े मिनिस्टर है, और हमारे देश में नेता लोग का वैसे भी इतना मतलब एक बार अगर से आप एमपी या एमएलए बन जाते हो तो उनकी ऑलमोस्ट लाइफ सेट रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आप इनको अगर से आप कर दोगे तो आप कैसे इनडायरेक्टली ये जो जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, तो ये आप उनके भी नज़र में तो आप बुरे बनते हो ना। क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो, इस देश को चला रहे हो, आपके सत्ता में और आपके अंडर में आपके मिनिस्टर से ये गलती हुई है, तो ये आपका भी काम बनता है कि ये ऑलमोस्ट किसी की बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप इनको खुद से दे देना चाहिए इस्तीफ़ा। इसमें इतने लोगों को प्रोटेस्ट करने का, भूख हड़ताल करने का या कुछ भी चीज़ें करने का इसकी नीड ही नहीं थी। अब मान के चलिए अगर से हम ये सब नहीं करते, जैसे सोनम वांगचुक सर बैठे हैं अभी अनशन पे, ऐसे हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती है। ऐसा हम लोग जैसे देख रहे हैं हमारे आसपास हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो रहती दिखती है कि गलत है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स वगैरह हो गए, साफ़ सफाई को लेके हो गया, हवा पानी, हर चीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। और क्या है देख, अब जैसे कि एक नॉर्मली इंसान है, एक फेयरली देखा जाए, हम पॉलिटिक्स को छोड़ के और हिंदू मुसलमान जातिवाद को छोड़ के हम अगर से बात करें एज अ ह्यूमन, एज अ नेशनलिस्ट, ऐसा जैसे कि हम देखते हैं हमारे साथ जो कोई गरीब है, जो कुछ है उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो कुछ भी उनके साथ मतलब उतना फेयरली नहीं होता है। जैसे कि हम कोई क्या क्रिमिनल ने या किसी बड़े आदमी ने किसी गरीब के साथ कुछ गलत कर दिया हो, उनकी प्रॉपर्टी कर लिया हो, या उनसे कुछ रोड्स पे कुछ हो गया हो मतभेद, तो पुलिस से लेकर हर चीज़ उतना मतलब सबको मालूम है कि जो पैसे वाला है, जो बड़ा व्यक्ति है, उसके फेवर में रहता है। सबको पता है हमारे देश का हाल क्या है, कैसा है। ऐसा सभी मतलब नॉर्मली जो पीपल है, जो मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, तो कैसा है इस सब चीज़ों पे आवाज़ उठाना बोलना ज़रूरी भी है। कैसा है, हमारे देश का प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो सत्ता में है, सत्ता में रहने वाले जो है, तो वो कैसा रहता है, अभी वो क्या कर रहे हैं, अगर से उनसे कोई सवाल पूछे या उनसे कुछ भी बोले तो उल्टा आपके ऊपर केस कर देते हैं। पहले के ज़माने में था, मैंने भी देखा है, पहले के ज़माने में एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो अच्छा बड़ा रहे या छोटा रहे, वो अपनी बात रखता था, बोलता था, जो सही गलत आता था। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सुनती भी थी, लेट सुनती थी। लेकिन अभी की सिचुएशन में ये चीज़ें नहीं दिखती है, क्योंकि अभी जो अगर से सवाल पूछता है उसके ऊपर ही के उल्टा केस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे नॉर्मली इंसान है तो दिखती है ना, दिखती है। अब इन लोग जैसे अभी इनकी सरकार है, तो आप देखो पूरे मंत्री वगैरह सब इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे, ये हो रहे। आप अपने दिमाग से सोचो, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सोचो, क्या ये फ्री में इधर से उधर जाते होंगे? फ्री में जाते होंगे?
कुछ तो इनका भी लॉजिक होता होगा, कुछ तो पैसे का होता होगा, क्या होता होगा। आप अपने अंदाजे से सोचिए, इधर से उधर कोई क्यों जाएगा। ये तो जैसे कि जो जनता ने जिसको चुनाव में जो पार्टी से चुन के आया है उसके बिना वो छोड़ के दूसरे इसमें चले जा रहा है। तो जो जिनने भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोगों ने जिनको भी वोट दिया है तो उनके साथ ये गलत है कि नहीं। उनने उनका चेहरा पार्टी देख के वोट किया था और वो इधर ट्रांसफ़र हो गए। अब उनका भी आप मुझे ये बताइए कि वो इतने ईमानदार है, वो इधर से इधर चले गए तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी गलत। वो उनको ब्लैकमेल करके और उनको इधर से ट्रांसफ़र करके कुछ पैसे में है, कुछ है, तभी तो गए हैं। बताइए, कुछ न्यूज़ चैनलों में और कुछ इधर से पता चलता है 20 करोड़ 25 करोड़। आप मुझे बताइए, एक MP है, एक MLA का क्या मतलब सैलरी होती है? 3 लाख 4 लाख 5 लाख। आप बताइए इनके पास इतना पैसा कहाँ आता है? ये आम जनता का पैसा है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे कि ये गलत चीज़ें है। गवर्नमेंट अगर सिर्फ देश का भला चाहती है, देश को अच्छा वो करना चाहती है, इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, तो मतलब सवाल जो गलत है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो ये मेरा ओपिनियन था। तो मुझे तो गवर्नमेंट से यही मेरी अपील है, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि सोनम वांगचुक सर की सुनी जाए, करी जाए। जो गलत है गलत के साथ, गलत है तो उनको हटा देना चाहिए। वो भूखे नहीं मर जाएंगे। उन्होंने इतना हो गया है उनका, उनके खुद के लड़के बच्चे जो भी उनके परिवार के रहते वो खुद इंडिया में नहीं रहते हैं, सब फॉरेन में। उनके सभी चीज़ों के जितने भी नेता हैं सबके बच्चे फॉरेन में इधर उधर सब पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो अपने बच्चों के सामने मुंह दिखा पाएंगे, या वो ये बोलेंगे कि पापा ये आपके राज में हुआ है? आप अपने बच्चों को उधर भेजिए। जो गरीब आदमी है, जो यहीं पे रहता है, जो पैसा नहीं कमा सकता, वो तो यहीं पे रहेगा ना इंडिया में। तो हमें तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं ये गलत है। खुद से समझना चाहिए। लोगों को आवाज़ उठाने की, अनशन पे बैठने की, कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप खुद है, जिम्मेदारी लीजिए, आप रिज़ाइन दीजिए, कोई अच्छा व्यक्ति बैठे जो करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इसकी नहीं। हर रेलवे में हम देखते हैं, ट्रैफिक के हम देख रहे हैं, किसान के मसला देख रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉपर नहीं चलता है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है, मोदी से यही कहना है कि जो गलत है तो गलत के खिलाफ बोलिए, ऐसा नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना था गवर्नमेंट से।